हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ जगमोहन नेक्सा रोहिणी में टू रिव्यू दिस द अल्फा मॉडल ऑफ द 2022 ग्रैंड विटारा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द key of this car, you just get the lock and unlock button over here, and this key is the signature one। ये आपको मालूम है कि हर टॉप मॉडल में या कीलेस एंट्री वाली गाड़ी में ज़रूर मिलती है। एंड अगर आपको ये चाबी नहीं खोनी है, सो यू रियली नीड टू कैरी अ की फॉर along with this car। So if I talk about the front profile of this car again, I really love these DRL over here। एंड मारुति हमेशा अपनी DRL गेम बहुत ही स्ट्रांग लगता है एंड कुछ नया लेके आता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द हेडेड यूनिट ऑफ दिस कार, इट इज़ अ प्रोजेक्टर वन एंड इसके अंदर आपको लो बीम हाई बीम मिलेगी एंड ये LED भी है। बट आपको इस गाड़ी में कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग perspective। And manufacturers are playing now very smart by giving the headlight in the center ताकि वो अपने fog lamp के थोड़े से पैसे बचा ले। So if I talk about the grill of this car, you get this massive grill along with the massive chrome treatment over here। मारुति सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिलता हुआ दिखता है ग्रिल में, विच आई really love and make this car a little bit more premium। You also get front camera over here, and if I talk down, there is graphite gray treatment over here to make this car a little bit more classy and a little bit more sportier। So if I talk about the side profile of this car, specifically the tire, so आपको यहाँ पे अपोलो रबड़ मिलता है एंड दिस वन इज़ अ 215/60 R17 टायर। सो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग टायर्स के मामलों में नहीं करी गई है। अपोलो का रबड़ बहुत ही अच्छा होता है एंड लंबा भी चल जाता है एज़ कम्पेयर टू JK टायर एंड यू नो ऑल द Tier 2 टायर कंपनीज। अगर मैं इस गाड़ी के अलॉय व्हील की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हुए दिखते हैं इन दिस अगेन graphite gray and chrome treatment over here। and to be honest, I really love this game। पहले आपको यहाँ पे black मिलता था as I said earlier in my videos, but अब आपको यहाँ पे grey मिलता है and this make this car a little bit more premium। and वो जो छोटे छोटे टच होते हैं ना यार, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं when you are playing like such a hefty amount of money। you get disc brake in the front। if I talk about the रियर में भी अब आपको यहाँ पे इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक मिलती हुई दिखती हैं एंड बेस मॉडल से ही मिलनी शुरू हो जाती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द साइड मिरर ऑफ दिस कार, the side view mirror has integrated indicator over here and this one is also a LED one। you also get keyless entry button over here along with the key fob over here and यहाँ पे आपको chrome garnishing मिलती हुई ज़रूर दिखती है। so if I talk about the rear profile of this car, from the rear, ये गाड़ी मेरे को Audi Q8 की पूरी कॉपी लगती हुई नज़र आती है बिकॉज ऑफ द टेल लाइट यूनिट ओवर हेयर। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ये रात को जलती है ना यार, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो योर टेल लाइट इज़ अ LED यूनिट, योर ब्रेक लाइट इज़ ऑल्सो LED यूनिट, बट जो इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है दे आर द हेलोजन वन। और रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है, जो मेरे को इतना अच्छा पर्सनली नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। यू ऑल्सो गेट 4 पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर एंड यहाँ पे भी आपको ग्रे ट्रीटमेंट मिलता हुआ नज़र आ जाता है। यू गेट अ कैमरा ओवर हेयर टू एंड आपको साइड मिरर में भी कैमरा मिलता है बिकॉज इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा पूरा इक्विप्ड। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। मारुति सुजुकी का लोगो यहाँ नज़र आता हुआ आपको दिखता है। you also get shark fin antenna over here too and rear defogger and wiper भी इस गाड़ी में बिल्कुल मिलता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्पेयर टायर आपको इस गाड़ी में यहाँ पे नीचे मिलता है, ऊपर नहीं मिलता बिकॉज ऊपर इसमें बैटरी इक्विप्ड हैं। सो व्हेन आई ओपन द बूट ऑफ दिस कार, जस्ट गिव मी अ सेक। I love the sound of hydraulic studs to be honest, and यार मज़ा ही आ जाता है सुन के। You get your partial tray over here, and if I talk about the boot capacity, the boot is 373 liters deep। This is
not so usable boot. Keeping some big bags and small bags can be a hassle because ये वाला पार्ट आपका पूरा ऊपर की तरफ हुआ हुआ बिकॉज ऑफ द बैटरी beneath, बट थोड़ा बहुत काम तो आपका चल ही जाएगा. सो यू ऑल्सो गेट अ लाइट ओवर हेयर. एंड अगर आप किसी भी तरीके की एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं या आप कहीं माउंटेन्स में, तो आपको 12 वोल्ट पावर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है इस गाड़ी में. So I talk about the rear seat comfort of this car. So when I open the door opens definitely wide enough, and आपको यहाँ पे मारुति की तरफ से tinted glasses भी मिलते हैं, which I really love because दिल्ली में आप tinted windows के साथ गाड़ी नहीं चला सकते हैं. एंड सिंस अब गर्मियाँ आने वाली हैं एंड बहुत ज़्यादा ही धूप हो जाती है, सो दिस कम्स इन टू द एक्शन. एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड हर मैन्युफैक्चरर को ये चीज़ करनी चाहिए. सो इफ आई टॉक अबाउट द डोर पैनल ऑफ दिस कार, the door panel has full leather treatment over here along with this maybe gray stitching. It's not white but it has this gray / white touch which I really love. Again you also get piano silver treatment over here. Chrome door handle bar भी मिल जाते हैं and आपको यहाँ पे पावर विंडो ज़रूर मिलती है अलॉन्ग विद दिस पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट. अगेन आप यहाँ पे बॉटल स्टोर कर सकते हो, कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर. स्पीकर आपको यहाँ नीचे मिल जाता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विच आई really love. So once I get settled inside this car and I close the door, so the car is very silent from inside, to be honest. And if I talk about the under thigh support and also the leg room, the under thigh support is, to be honest, a bit decent and leg room भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का. But if I talk about the headroom of this car, my hairs are touching a little bit, but other than that मुझे इस गाड़ी में बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. And I am feeling very airy because of this sunroof also. And also इस गाड़ी में tinted glasses लगे हुए हैं, so you have that privacy feeling when you are sitting with your girlfriend or maybe with your loved one or maybe with your family. So उस पर्सपेक्टिव से भी ये गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी है. So if I talk about the center seat, you get a hump over here but the hump is very small. So अगेन 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, बट अगर 2 बड़े और एक बच्चा बीच में बैठ जाए, so this would be the preferable one. You also get 2 air vents over here. You get C type charging socket over here too, and एक इसमें पावर वाला है and एक नॉर्मल वाला है. You can keep some stuff over here too. And if I talk about the armrest in the center, just give me a sec. So you also get an armrest over here and इसके अंदर आप 2 कप होल्डर्स या अपने 2 बॉटल या थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे इजीली रख सकते हैं. You also get a रीडिंग लाइट इन दिस कार इन द बैक, बट ये अगेन येलो है, ये आपकी ब्लू वाली नहीं है. अगर ब्लू दे देते तो मज़ा ही आ जाता. यू ऑल्सो गेट अ हुक ओवर हेयर. ग्रैब हैंडल बार आपका यहाँ पे है. एंड ऑल इन ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कार, आई रियली लव द इनसाइड. बट लेट्स सी कि आपको ड्राइवर सीट में क्या मिलता है. So now coming to the most awaited part or the segment of this video, that is the driver's side. So when I open the door of this car, the door opens decently wide enough, and to be honest इसका इंटीरियर और डोर पैनल से लगता ही नहीं है कि यार ये गाड़ी मारुति की है. इट सीन्स लाइक कि यार ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड की है. एंड द इंटीरियर हैज़ बीन वेल पुट अप एंड आई रियली अप्रिशिएट मारुति फॉर दिस. सो इफ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट फंक्शंस ओवर here, so you get auto down and auto for the ड्राइवर साइड. बाकी तीनों के लिए नॉर्मल पावर विंडोज ही मिलती है. यू कैन लॉक एंड अनलॉक द कार यूजिंग दीज बटन्स. यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द साइड व्यू मिरर ऑफ दिस कार यूजिंग these over here. And if I talk about the driver seat of this car, सो ड्राइवर सीट आपकी मैनुअली ही एडजस्टेबल है एंड इसमें मैनुअल हाइट फंक्शन और आगे पीछे करने के लिए भी सब मैनुअल ही मिलता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टार्ट एंड स्टॉप बटन ओवर हेयर, सो कार मैन्युफैक्चरर्स आर नाउ प्लेइंग very smart, and rather than giving the normal start and stop
लोगो ओवर हेयर, वो यहाँ पे पावर लिख देते हैं, यू नो, टू टेल और यू नो टू इंडिकेट दैट you have now switched to the hybrid world, and hybrid is the future. So you also get leather treatment over here along with this again grey stitching over here. आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है एयर वेंट्स पे, विच आई रियली लव. आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है एंड 360 डिग्री व्यू के लिए भी यहाँ पे बटन मिल जाता है. योर हेडलाइट लेवलर इज लोकेटेड ओवर हेयर, एंड once I get settled in this car and I close the door, so there is one kind of bad part in this car, that is कि इसके doors में ना यार थोड़ी सी vacuum problem है. The doors are not that heavy, but इसको थोड़ा जोर से बंद करना पड़ता है again because of the vacuum problem. So once I start this car, so you can see कि आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलता हुआ दिख जाएगा. एंड जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी बहुत अच्छे से आपको ग्रीड करेगा, विच आई रियली लव टू बी ऑनेस्ट. थोड़ी सी गर्मी हो रही तो थोड़ा सा नॉर्मल एसी चला देते हैं यार. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑफ दिस कार, the instrumental cluster is a all digital unit and it gives you quite a lot of information. So you get every fuel economy, you get कितना आपने किलोमीटर चलाया, आपका ड्राइविंग टाइम क्या था. यू कैन ऑल्सो चेंज द म्यूज़िक, या आपको कोई म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, विच आई रियली लव. यू ऑल्सो गेट ऑल काइंड ऑफ वार्निंग्स ओवर हेयर टू. सिंस इसमें लो फ्यूल है तो आपको अभी लो फ्यूल की दिखा रहा है, बट अगर सर्विस ड्यू भी होगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वो भी यहाँ पे दिख जाएगी. आटा ईस आपको इस गाड़ी में ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड इस गाड़ी में आपको TPMS सेंसर भी आसानी से मिल जाता है. एंड आप इसमें माइल्स पर गैलन या फिर अगर आपको किलोमीटर पर लीटर का नॉब चाहिए तो आपको वो भी मिल जाता है, विच आई रियली लव. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, द स्टीयरिंग व्हील इज़ अ लेदर रैप्ड वन, एंड इसमें आपको ब्लैक स्टिचिंग ही मिलती है. अगर इसमें भी यार वो ग्रे स्टिचिंग होती तो मज़ा ही आ जाता. This steering wheel has the ray function but not the reach function. Your cruise control is located over here, and in order to handle your infotainment system, that is located over there. आपको यहाँ पे buttons मिल जाते हैं. You can change the track from here if you want. You can increase or lower the volume. You can mute your song. You can pick a call, cut a call, and voice assist भी आपको यहाँ पे मिल जाता है. And this is not the flat bottom steering wheel. एंड टू बी ऑनेस्ट, यार फ्लैट बॉटम इतने सारे आ गए हैं ना, तो थोड़े से यार राउंड शेप भी होने चाहिए. एंड मेरे को ऑनेस्टली राउंड वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बट कंडीशन इज़ कि वो ऐसे इक्विप्ड होने चाहिए. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस कार, द इंफोटेनमेंट सिस्टम हैज़ द फेदर टच एंड इट लुक्स वेरी big and very appealing to me, and it also has quite a lot of amount of information. So as you can see here कि आपको यहाँ पे एवरेज पता चल जाएगी कि क्या आई है, एंड गाड़ी में कितनी रेंज है वो भी पता चल जाएगी. सो वंस आई क्लिक ऑन द सेटिंग मोड, मैं यहाँ पे म्यूज़िक सेटिंग, फ़ोन सेटिंग एंड व्हीकल सेटिंग में भी आराम से जा सकता हूँ. एंड जैसे मैं अलर्ट्स पे जाता हूँ, सो आई कैन चेंज क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ. सो अगर जैसे मैंने गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगानी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सीट बेल्ट लगानी पसंद नहीं होती है, बट सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए. सो अगर उसकी आवाज़ आपको नहीं सुननी है तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, बट आई वोंट क्लोज दैट. आपको टायर प्रेशर वार्निंग एंड की फॉर्म में कितनी बैटरी है उसकी वार्निंग एंड लो फ्यूल वार्निंग भी यहाँ पे दिख जाती है. यू ऑल्सो गेट एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो इन दिस कार, एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. यू ऑल्सो गेट ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर इटसेल्फ, एंड इसको बंद करने का यहाँ से आपको बटन मिल जाता है. ये हैज़ इट बटन इज़ लोकेटेड ओवर हेयर, एंड आपको AC वेंट्स में भी यहाँ पे ग्रेश, पियानो ग्रेश सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता है, विच आई रियली लव. एंड if I talk about the climate control system of this car, the climate control system is a all electric one, and टू बी ऑनेस्ट ये बहुत सिंपल है, एंड मुझे ये सिंपल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं. सो अगर ये गाड़ी आपके पापा या कोई ऐसा बंदा चला रहा है जो इतना टेकी नहीं है, सो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है. सो यू ऑल्सो गेट traction control button over here. You get USB 8 type socket over here and a 12 volt socket over here too. You can store your phone over
हेयर एंड इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, विच आई रियली लव सिंस दिस वन इज़ अ CVT गियर बॉक्स। तो आपको यहाँ पे ऐसा गियर नॉब मिलता हुआ दिख जाता है। यू ऑल्सो गेट वेंटिलेटेड सीट्स इन दिस कार। इसमें कूलिंग फंक्शन है, हीटिंग फंक्शन नहीं है। यू कैन चेंज द ड्राइव मोड यूजिंग दिस बटन। अगर आपको EV मोड में जाना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए EV मोड से रिलेटेड, तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं। You also get 2 cup holders over here, handbrake over here, and if I talk about the armrest of this car, the armrest is not so deep। ये बहुत छोटा सा है यार, थोड़ी सी तो इसमें स्पेस देनी चाहिए थी, थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए था। एंड ये आगे पीछे भी नहीं होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, द डैशबोर्ड इज वेरी वेल पुट अप एंड आई रियली अप्रिशिएट Maruti on this one। You get the piano silver finishing over here, leather treatment over here, and ऊपर आपको थोड़ी सी प्लास्टिक फिनिशिंग मिलती है, द हार्ड प्लास्टिक फिनिशिंग। अगर ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता तो मज़ा ही आ जाता। सो व्हेन आई ओपन द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, you don't get any kind of light over here, but yeah, you can store a little bit amount of stuff or maybe a decent amount of stuff over here। ज़्यादा आप इसमें सामान नहीं रख सकते हैं। You also get sunglass holder over here too। You can switch on and on the lights like this, and आपको यहाँ पर sunroof के भी फंक्शन मिल जाते हैं। So in order to open the sunroof of this car, you need to press like this। So one great feature of this sunroof is कि जो इसका सेकेंड हाफ भी है sunroof वाला, वो भी पीछे हो जाता है ताकि आपको और भी स्पेस मिल जाए। एंड अगर कोई इससे बाहर निकल जाता तो ईजिली बाहर निकल सकता है, बट आई वोंट रिकमेंड दिस बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एंड ऑल इन ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट द एयरीनेस in this car and also the first experience from the driver side, A and B pillar can again be a little bit of a problem because यार ये थोड़े से वाइड है। it does look a little bit sleeker but again थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मुझे इस गाड़ी का हुड भी दिख रहा है, which I really really love। So if I now talk about the engine or heart of this car, so this one is a 1497cc engine that produces a power of 91 bhp and a torque of 122 newton meters at 4400 rpm। so this car is all about the mid range punch। आपको इसके लोअर एंड या हाई RPM पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस कार, सो कंपनी हैज़ गिवन अ फ्यूल टैंक ऑफ 45 लीटर एंड कंपनी ऑल्सो क्लेम्स अ माइलेज ऑफ 27 kmpl। एंड टू बी ऑनेस्ट, मारुति ऑलवेज अंडर क्लेम्स देयर माइलेज एंड ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा आपको दे सकती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर ऑफ दिस कार, सो सबको ही पता है कि मारुति का लोहा कितना भारी होता है, बट अगेन दे हैव पुट सम एडिशनल वेट टू देयर बॉडी एंड थोड़ी सी ये स्ट्रॉन्ग अप कर दी गई है एंड इतनी भी हल्की नहीं है। सो नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द Grand Vitara Alpha E CVT variant, so whether I would like to go for this car, yes, because of the looks, the features and also the appealing nature of this car। and ये गाड़ी आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है और इसकी एवरेज इतनी भी महंगी नहीं है। whether I would like to go for this variant, आई रियली डोंट नो। आई थिंक मैं हाइब्रिड के लिए इतना पैसा नहीं खर्चना चाहूँगा। अगर मेरा बजट इतना एक्सटेंड नहीं हो रहा है, मैं इसका नॉर्मल वाला ही लेके खुश हो जाऊँगा बिकॉज आपको उसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं अंडर द बजट ऑफ 16 लाख रुपीज़ एंड वो मेरे हिसाब से बहुत सही है। सो अगर आपको मारुति की ये वाली गाड़ी या कोई भी गाड़ी लेनी हो, you can come and check out Jagmohan Nexa। they provide you with the seamless services and आपकी सारी queries एक झटके में यूँ दूर कर देंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। टिल देन, पीस।